अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं भारत से। और आज हम बात करेंगे जो एग्रीमेंट हुआ है टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 32 कंट्रीज और भी ऐड होंगी। ऐसा कहा गया है टर्की की तरफ से, या टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो मैंने कहीं पढ़ा है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप अपना समय निकालती हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में ब्रिजेस बनाती हैं। मैं तो कहूँगा ये वाला अलायंस आप बना रही हैं, एक अलायंस आप हमारे साथ भी बनाइए जिसमें इंसानियत का अलायंस हो, जिसमें पढ़ाई लिखाई का अलायंस हो, जिसमें हेल्थ केयर का अलायंस हो, जिसमें डेवलपमेंट का अलायंस हो, जिसमें इंडिपेंडेंस का अलायंस हो, जिसमें हर वो अलायंस हो जो आपकी आवाम चाहे और मेरी आवाम सोचे। उस तरह के अलायंसेस बनाना भी शायद आपकी और मेरी जिम्मेदारी जरूर होना चाहिए। बट आगे बात आपने जो कहा है कि तो जरा बताइएगा ये क्या अलायंस बना, क्या है वैसे, आपने क्या पढ़ लिया, क्या सुन लिया? सर देखें, ये 3 कंट्रीज, अभी पहले तो पाकिस्तान और सऊदीया का तो पहले ही चल रहा था डिफेंस पैक्ट, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया। कहा जा रहा है कि अंदाजा है कि 32 कंट्रीज और आएंगी। तो सर, पाकिस्तान एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, यानी टर्की पे हुआ तो बाकी 2 पे समझा जाएगा, और इसी तरीके से सऊदीया पे हुआ तो वही के दूसरे पर भी अटैक समझा जाएगा। और लेकिन सर, क्या ये सब करके क्या ईरान जो है वो रुक जाएगा, जो वो मुसलसल सऊदी अरब पे अटैक कर रहा है? आज भी हुतीज या उनका उनका सुनना था कि अटैक हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। सऊदी को भी मैंने डाल दिया, हुतीज को भी डाल दिया। चलिए, आपने कहा कि आपका एक अलायंस पहले से ही सऊदी के साथ चल रहा है, करेक्ट जी, चल रहा है ना? पिछले साल से चल रहा है, 2025 से, है ना? और आपने ये भी कहा अभी अभी कि एक के ऊपर अटैक तो दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। तो ईरान ने तो अभी थोड़े दिन पहले सऊदी पर अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? आप बता दीजिए, अगर कहीं कुछ किया हो, कोई एक जहाज इधर से उधर मूव किया हो, कहीं पर कोई आइस को ब्लिंक किया हो, कहीं कोई माथे पे शिकन आई हो। और आगे बढ़ जाते हैं, आपने हुतीज का नाम ले लिया, इसलिए मैं ये भी कह पा रहा हूँ, हुतीज ने भी सऊदी टैंकर के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान ने उस एयर स्पेस में जहाज उड़ाना तो छोड़िए, मक्खी उड़ानी नहीं समझी थी। मैं आपके सामने फैक्चुअली करेक्ट चीजें ला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई खराबी है, नहीं। अलायंसेस होना एक बड़ी अच्छी बात है, कंट्रीज मिलकर वो काम कर पाए जो वैसे नहीं कर पाती, उसके ऊपर मैं उसके बाद आऊँ। आगे आपने कहा टर्की तो नेटो का ऑलरेडी सदस्य है, उसको आपसे क्या डर या किसी और से क्या डर? कहीं कोई उसे डर है? नेटो में तो आपको ही मालूम है क्या पावर है। और चाहे सऊदी ले लीजिए, चाहे टर्की ले लीजिए, और इवन पाकिस्तान ले लीजिए, ये तीनों के तीनों ताबेदार तो हैं यूएस के। भाई, जो इन 3 कंट्रीज में यूएस बोलेगा होगा तो वही ना अल्टीमेटली। अब आती है बात लास्ट जो आपने कही है कि 32 और कंट्री, उन 32 कंट्री में हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि वो बोलें कि हम इसमें आने वाले हैं? बोलने में तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 32 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले हैं, 40 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले। ये सारी बातें कहने की ये अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, आपके यहाँ से वो जो अनाउंसमेंट हुई है वो सिर्फ हो रही है कि इजिप्ट में बी द 4th कंट्री टू ज्वाइन। बट आती है बात सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने की। मैं हर उस अलायंस का हकदार हूं, उसका सपोर्टर हूं जो अलायंस आपकी कंट्री के लिए, आपकी आवाम के लिए, विश्व शांति के लिए ठीक हो, अच्छी हो, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जब अलायंसेस बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। आज के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर अकेले पर अटैक होता तो पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी है कि सिर्फ अपने लिए करना है। पर जब अगर तीसरे कंट्री के ऊपर हुआ, चौथे कंट्री पर हुआ, 5वां कंट्री इन्वॉल्व हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन सर इसमें, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? यानी अगर आप पाकिस्तान पे अटैक होता है भारत की तरफ से, तो क्या वो सऊदी अरब और उन पर भी अटैक समझा जाएगा, टर्की पे? और अगर पाकिस्तान के साथ कोई आपका क्लैश होता है तो आपका क्लैश बाकी 2 कंट्रीज के साथ भी हो जाएगा, या आप लोग भी कोई अलग अलायंस बनाएंगे? इजराइल और इसी तरह की कंट्रीज जो आपस में साथ हैं उनके साथ मिलकर क्या भारत भी किसी अलायंस की तरफ जाएगा? देखिए, मैंने तो आपको अभी प्रूव कर दिया कि अलायंसेस बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अटैक करने की छूट मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। और उसका एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने डाला। ईरान ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, हुतीज ने भी सऊदी के एसेट्स के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। अच्छा है बुरा है नहीं डिस्कस कर रहे हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सऊदी ने बोला क्यों नहीं सर? सऊदी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? सऊदी की तरफ से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया? यही आपके पढ़ाई लिखाई में जो बताया जाता है ना, वहां पर चीजें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप लोग चाहते हैं कि एकदम से रिजल्ट पे आ जाए, और जब रिजल्ट भी आए तो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आए। नहीं तो सर,
सऊदी को कहना चाहिए था ना पाकिस्तान को कि भाई आप तो आए नहीं। वो यही बात है, ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं नहीं जाती। हमने कभी आपको ये बोला कि पाकिस्तान आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रेड दर्जा था उसको आप उसमें स्टैंड नहीं कर पाए, हमने तो सिर्फ कैंसिल कर दिया ना, दैट्स ऑल। हमने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं जी आप उसको उसके लिए एक लायक नहीं थे, कि आपने उसके ऊपर जो जो चीजें होनी चाहिए नहीं करी या नहीं करी। जब इस तरह की बात होती है ना तो डिप्लोमेसी टीचेज यू कि आप छोटे बच्चों की तरह लड़ाई नहीं लड़ती हैं। नहीं आपने ऐसे नहीं किया यार, और नहीं यार आपको ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस गेट डिसाइडेड एट अ वेरी सीरियस वे। मेरा आपके तरफ देखने का तरीका बता देता है कि एम आई लाइकिंग यू और आई एम नॉट लाइकिंग। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से बोलते हैं। शेक हैंड का हाथ कैसे आया कैसे नहीं आया उससे पता चलता है। सो इसलिए अब आपके अगर स्पेसिफिक सवाल को जवाब दूं, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि अलायंसेस का मतलब क्या हो, क्योंकि अगर आपको मतलब समझ आ गया तो फिर हम ये छोटी छोटी बात पर नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा कि नहीं जी उसने वहां पटाखा छोड़ दिया तो इसलिए अलायंस काम आएगा। ऐसे अलायंसेस काम नहीं आते। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, और ये भारत वाला पॉइंट मेरे पास पेंडिंग रखी है, पहले एक दो बात अच्छी वाली कर लेते। यूएस नेटो का पार्ट है। यूएस चिल्ला चिल्ला के थक गया कि ईरान वॉर में नेटो को आना चाहिए, नेटो आके राजी नहीं हुआ, ये तो आप मानेंगे। यूरोपियन यूनियन का और यूएस के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इस लड़ाई के अंदर आया नहीं। और इसका प्रूफ है कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि यूके ने हमें लैंडिंग राइट्स नहीं दिए इसलिए मैं नाराज हूं। आप नाराज हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेटो टूट जाएगा या यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा होराइजन को बढ़ाइए तब आपको समझ आएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं अलायंस बनने से आपकी जो ताकत है उसके अंदर एक डेटरेंस के तौर पर फर्क आ जाए कि आज के बाद कहने के लिए टर्की के जितने दोस्त हैं शायद वो अब आपके भी दोस्त हो जाएंगे, उन तीनों कंट्री के जो इसके पार्ट हैं। इसी तरह अगर सऊदी का कोई दोस्त है तो सऊदी के भी दोस्त आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर सऊदी और पाकिस्तान और ऑब्लिक टर्की का कोई दुश्मन है तो वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर टर्की किसी भी वजह से यूएस के साथ चलता है, कोई भी आप देख लीजिएगा सिचुएशन यही रहेगी, क्योंकि वो नेटो का पार्ट नहीं, तो वो यूएस के साथ चलता है। हालांकि टर्की इजराइल के साथ नहीं चलता है, ये तो आप मानेंगी। टर्की और इजराइल के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, ये तो पक्की बात है। इसी तरह इजराइल और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन इजराइल के रिलेशन यूएस से अच्छे हैं और पाकिस्तान के रिलेशन यूएस से अच्छे हैं। इसलिए एक म्यूचुअल एश्योरेंस आ जाती है कि अगर किसी भी वजह से इजराइल कल पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करना चाहे तो शायद यूएस उसे बफर के तौर पे रोक पाएगा, कम कर पाएगा, नहीं होने। तो जब आप अलायंसेस बनाते हैं, आप बताइए मुझे सऊदी के ऊपर यूएस का कोई कम कंट्रोल है? बेसिस उसके वहां पर है। अभी लेटेस्ट बातचीत चल रही है कि उनको न्यूक्लियर डेवलपमेंट अलाउ करी जाएगी अगर वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर देते। ये तो ओपन सीक्रेट है ना, कोई सीक्रेट वाली बात तो है ही नहीं। सो मोटे तौर पर अब बात आती है जो आपने मेरे को बोला है, जिसका आंसर मैं अब देना चाहूंगा। इस पूरे बैकग्राउंड को नजर रखते हुए, इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, आपको क्या लगता है कि पहले एक सिचुएशन ये ले लेते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करे, करेक्ट? इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, इसको डिफाइन कैसे करें? इसकी डेफिनेशन क्या हो? भाई अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने आपके ऊपर अटैक किया ही नहीं। किसी ने बोला हो तो बता दीजिए कि हाँ जी अटैक किया था, बाकियों को छोड़ दीजिए, आपका अपने कंट्री बता दीजिए। मोटे तौर पर हमारा डिक्लेरेशन ये था कि हमने आपके टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक। इसी तरह यूएस और ईरान के बीच में भी, और ईरान और सऊदी के बीच में भी, जो ईरान अटैक करता है सऊदी के ऊपर, तो ईरान ये कहता है कि मैंने यूएस के बेसिस पर अटैक किया है, सऊदी के ऊपर अटैक नहीं किया। ये तो आप मानेंगे, ये तो ऑफिशियल है। अब आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान कैसे बीच में आएगा? पाकिस्तान की तो आपकी डिप्लॉयमेंट है भाई वहां, यूएस की भी डिप्लॉयमेंट है वहां, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो डिस्प्यूट आपके लिए बिटवीन ईरान एंड यूएस बेस है, सऊदी के ऊपर कौन सी कोई फौज चढ़कर आ गई? लेकिन सर कोई ना कोई इम्पैक्ट तो भारत पे भी होगा ही। आप लोग भी तो अपने कुछ सोचेंगे, देखेंगे। इजराइल के साथ आपके टर्म्स हैं काफी ज्यादा, तो क्या आप इजराइल और एक दो कंट्रीज और हैं, क्या उनकी तरफ जाएंगे कोई अलायंस बनाने के लिए, जो कि
कई लोग बात भी कर रहे हैं कि शायद भारत भी ऐसा कुछ करे। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी हमारा यूएई के साथ ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट जो है हमारा उनके साथ है, बट दैट डजंट मीन कि हम उनके पास जा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज इस समय एक ऑप्शन ढूंढ रही हैं कि सिर्फ यूएस का प्रोटेक्शन सर के ऊपर छत्र छाया काफी नहीं है, हमें कहीं और भी जाना चाहिए। अगर मैं सीधे शब्दों में, मेरा ये वाला रिलेशन उसके रशिया के साथ थोड़ी ना है कि मेरे ऊपर अटैक तो रशिया के ऊपर अटैक, लेकिन हमारे और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये आप भी जानती हैं, यूएस भी जानता है। अभी थोड़े दिन पहले आपके सामने ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही कहा था कि if there is anything, any attack happens, then I'll be with them, that is with India. वो बोलने वाली बात है। So as far as India impact is concerned, मैं ये जरूर मानता हूँ कि it is a matter of concern, लेकिन it is a matter of concern कि क्या ये तीनों कंट्री इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगी या नहीं, क्योंकि इसके पीछे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है इस बात की, मैं बड़ा क्लियर हूं। टर्की ने आपको अभी थोड़े दिन पहले भी ड्रोन दिए थे, आपको आदमी दिए थे वो ड्रोन चलाने के लिए, वो आगे भी देगा क्योंकि उसका बिजनेस है। बट आई डेयर चैलेंज कि कोई कंट्री इनमें से, जो आप 3 कंट्रीज की बात कर रहे हो, इनमें से किसी में इतनी इनसेंसिबिलिटी होगी, इतनी ज्यादा पागलपन होगा एक दूसरे के इंपॉर्टेंस का, कि वो भारत की सीमा को क्रॉस कर भारत के अंदर आकर कुछ करने की कोशिश करें। डेटरेंस वैल्यू एक अलायंस की सिर्फ इसीलिए होती है कि जो चीजें वो अकेले नहीं कर पाते वो जुड़ के करते। ये आपसे ज्यादा मैं समझता हूं, आप आज ये कर रही हैं, मैं सदियों से करता चला रहा हूं। मेरा और रशिया का जो रिलेशन है वो आपके इन सारे पैक्ट से आगे है। मेरा जो इस समय राफेल बनाने का फ्रांस के साथ जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो उसके वेपन सिस्टम्स को हम लेते चले आ रहे हैं, वो एक हमारा पुराना रिश्ता है, तभी वो आपके साथ वो काम करते हैं। मेरा इवन जो इस समय एक नया रिलेशन यूएस का क्वाड के साथ निकल कर आ रहा है, वो भी कोई छोटा नहीं है। वो मेरा क्वाड आपके खिलाफ नहीं है, वो चाइना के खिलाफ है। इन कंट्रीज को चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, कि भाई चलिए मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर चाइना कल कुछ बड़ा काम कर देगा, गलत काम कर देगा वगैरह वगैरह, तो देयर इज अ डेटरेंस। सर अमेरिका कहां तक आपके साथ दिखाई दे रहा है आपको, या इस वक्त किसी के साथ दिखाई तो बताइए। अमेरिका सिर्फ एक फेयर वेदर का साथी है। आपके यहाँ आपकी जरूरत है तो आपके साथ रहेगा, वो हमारे साथ भी उसी हिसाब से रहेगा। आपसे ज्यादा हम रियलाइज करते हैं, और इसीलिए आज तक इंडिया ने किसी भी तरह का टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। हालांकि उनके साथ भी हमारा एक सिक्योरिटी पैक्ट है ना, ऐसा तो नहीं है, हमारा उनके साथ भी है। बट दैट डजंट मीन कि हम ये सोचें कि वो कंट्री दूसरों के साथ नहीं करेगा, या अगर दूसरों के साथ करेगा तो वो मेरे अगेंस्ट है। These are regional requirements। ये पूरा का पूरा जो जिस सो कॉल्ड आप इस्लामिक नेटो इक्विवेलेंट की बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा गल्फ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है, टर्की की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक्चुअली चाहिए इस समय गल्फ कंट्रीज को। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया रियलाइज करता है कि शिया सुन्नी की लड़ाई में हर बार ईरान उनको मारेगा, चाहे बहाना यूएस हो। अगर सीधे शब्दों में बात कर लो तो सीधी बात अगर निकल कर आती है कि एक अलायंस बनाना इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। आपको एक और अव्वल दर्जे का एक इंटरनेशनल, क्योंकि आज के बाद आप कोई भी लड़ाई अगर इंडिया के साथ सोचते हैं तो आपका वो एम अचीव होता है कि आप उस लड़ाई को इंटरनेशनलाइज कर दें कि चलो जी टर्की भी हमारे साथ है, वो आएगा कि तुम्हें साथ या नहीं आएगा, वो तो तभी देखा जाएगा ना। और आपको क्या लग रहा है सऊदी से आपके पास क्या आएगा? अगर मोटे तौर पर बोले, अगर सिक्योरिटी अलाउंस की बात करें, क्या आ सकता है वहां से? जो कंट्री अपना खुद नहीं कर पा रहा, जो आपसे जहाज लेकर पार्क करके बैठा हुआ है, वो आपको क्या दे देगा? मेरे से सुन लीजिए, वो आपको सिर्फ पैसे दे देगा, और इसीलिए आप इंटरेस्टेड है। वो जो आपने फोर्स डिप्लॉय करी है, वो भी आप उसी में इंटरेस्टेड है। अगर वो $3 बिलियन उसने नहीं दिए होते, आपकी ये फोर्स कभी नहीं जाती। अगर आप चीजों को मैच करें तो सर बेनिफिट्स ही तो जुड़े होते हैं ना। हमें पैसा चाहिए, उनको हमारे सोल्जर्स चाहिए, या जो भी पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके तो सोल्जर वहां पर सिर्फ कीमत वसूल रहे हैं ना, कोई प्रोटेक्शन थोड़ी ना दे रहे हैं। मक्का को क्या प्रोटेक्शन दोगे? जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने हमें कह दिया था कि जी ये फोर्स इसलिए गई है कि मक्का के ऊपर अटैक ना हो जाए। मतलब इससे और ज्यादा कोई अटैक नहीं कर रहा। अरे भाई, अब देखो, है तो बेचारा पाकिस्तानी इंसान, अब सुननी तो उसकी भी पड़ेगी ना। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी आपके यहाँ नहीं है, हमें तो सुनना पड़ता है ना सब तरह की बातें।
तो इसलिए हमें सुनी और हमें बड़ा दुख हुआ उसको बताते हुए कि पाकिस्तान के ये दिन आ गए हैं कि मक्का के ऊपर ईरान अटैक करेगा और आप प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ये वही मक्का तो नहीं जहां से कुछ भिखारियों को वापस भेजा गया था? कितना फेवरेबल है कितना नहीं है? क्या ये वही मक्का का आसपास का इलाका तो नहीं है जहां पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस आई थी? बट फिर भी एक अच्छी अगर एनालिसिस करी जाए, सऊदी अरेबिया इस समय ढूंढ रहा है कि यूएस का अम्ब्रेला, प्रोटेक्शन अम्ब्रेला पूरा नहीं है, कमजोर है, पूरा पर्याप्त नहीं है, इसलिए किसी और को भी अपने साथ रखो। क्यों? क्योंकि सऊदी के पास पैसा है, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान के पास आर्मी है, सो कॉल्ड एयरफोर्स है। लेकिन आपको क्या लग रहा है आपकी आर्मी और एयरफोर्स की वजह से टर्की आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है? आपको लगता है ऐसा कर रहा है? आपको लगता है कि कहीं पर भी आपकी इकोनॉमी और टर्की की इकोनॉमी को कंपेयर किया जा सकता है? आपकी कितनी है? 310 या 510 मिलियन, उनकी कितनी है? 1.64 ट्रिलियन। है कहीं कोई कंपेयर? उससे आपसे क्या लेना? सर टर्की क्यों आया सर फिर? अरे हाँ, अब आप आगे सही बात को, टर्की इसलिए आया है उसे अपने हथियार बेचने हैं। मान लीजिए, लिख लीजिए, पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग अब ऊपर बढ़ने वाली है क्योंकि आपको अब और हथियार लेने हैं। और जब आप टर्की के साथ काम करेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको ड्रोन्स मिलेंगे, आपको वो हथियार मिलेंगे जो अभी तक शायद नेटो में होने की वजह से टर्की आपको नहीं दे रहा। तो अब आपके पास एक एनवायरमेंट बनेगा जहां आप देखिए ना, आपकी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर कम होती तो मैं आपको अप्रिशिएट करूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, ये दोनों कंट्री टर्की और सऊदी आपको क्यों ले रहे हैं एज अ पार्टनर? सिर्फ एक चीज की वजह से कि आपके पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, दैट्स ऑल। आपको लग रहा है आपके 4 जहाज सऊदी को बचा लेंगे? आपको लग रहा है $100-200 मिलियन अगर टर्की दे देगा तो सऊदी बच जाएगा? सऊदी के पास पैसे की कौन सी कमी है भाई? सऊदी के पास अगर कमी है तो एक डेटरेंस की है, और उस डेटरेंस का नाम दुनिया ने रखा है न्यूक्लियर पावर, जो कि टर्की और सऊदी के पास नहीं है। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, आपके न्यूक्लियर वेपन की, जो आपके आर्मी, आपके पॉलिटिशियंस हमेशा से कहते आए कि जी ये अवेलेबल है, तो आप उस अवेलेबिलिटी को एनकैश करें। और अच्छी बात है, करिए, मैं तो कहूंगा आप जरूर करिए उसको एनकैश। क्यों? क्योंकि आपकी अगर दिक्कतें कम हो रही हैं, आप एक अलायंस में आकर अपने आप को मैच्योर पा रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब आपको इंटरनेशनल लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अब आप छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और लेकिन ये जरूर है कि अभी नजदीकी फायदे से पहले हमें दूर का नुकसान भी सोच लेना चाहिए कि अगर हम इसमें गए तो हमें कोई आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, बड़ी सीधी बात करें, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए उसको एडवांटेजेस क्या, चाहे वो आज के हो, चाहे वो कल के हो, चाहे वो परसों के हो, जो आप दूर की बोल रहे हो। क्योंकि जो एडवांटेज आज नहीं मिला तो दूर का क्या मिल जाएगा? देखिए, जरूरत तो, भूख तो आज लगी हुई है ना आपके पास इस समय है, फाइनेंशियल क्रंच तो इस समय चल रहा है। अगर आपको मिल रहा है आप कर रहे हैं, आपको एक और फायदा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ होगा तो सऊदी अपनी फोर्सेस इंडिया में भेजेगा? आपसे ज्यादा बड़ा ट्रेड तो मैं कर रहा हूं सऊदी के साथ, मेरे और उसके ट्रेड रिलेशन जो है आप कंपैरिजन में कहीं नहीं आते। लेकिन आपके पास एक इन्फ्लुएंस होगा, एक बातचीत का नया दरवाजा होगा कि अब सऊदी को भी, जैसे अभी आजकल आप मत्था टेकने जाते हो व्हाइट हाउस पर हर चीज के लिए, अब आप ये वाला मत्था भी टेक सकते हो। जनाब जरा देखिए, ये इसको रुकवा दीजिए, सीज फायर करा दीजिए वगैरह। आपके पास एडवांटेज होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा हूं, कि अगर उल्टा चलते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अटैक करता है तो आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आप इस लड़ाई को इंटरनेशनलाइज कर पाओगे, क्योंकि अपने बलबूते पर आप नहीं लड़ पाओगे। ये आपको भी पता, ये मेरा नहीं कहना, ये आपके यहाँ का कहना है। क्योंकि एक काइनेटिक वॉर में, एक ट्रेडिशनल वॉर में, कुछ भी कह लीजिए, पैरिटी नहीं है, मतलब उसको गलत शब्द मत लीजिएगा, तो आप इंटरनेशनल कर दो। जब आप इंटरनेशनल कर दोगे तो जायज बात है, इंटरनेशनल फोर्सेस विल कम इन, तो ये आपके फेवर में जाता है। क्योंकि आपकी सुनकर तो शायद इंडिविजुअली कोई बात माने ना माने, मैं भी मानूं या ना मानूं, आपके पास एक और जो ट्रम्प कार्ड निकल कर आता है इसमें एडवांटेज, कि आप ये कोशिश कर सकते हो कि मुस्लिम वर्ल्ड में, जहां पर इंडिया की एक बढ़ोतरी नजर आ रही है, डीप पेनिट्रेशन नजर आ रहा है, जो मुस्लिम कंट्रीज में एक के बाद एक वो कंट्रीज इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड्स दे रहे हैं, आप शायद वहां पर एंटी इंडिया तो शायद आप ना कर पाओ क्योंकि आपकी इतनी पहुंच नहीं है, बट कम से कम प्रो पाकिस्तान ऑन दी लाइंस ऑफ मुस्लिम, उस वाले फैक्टर को शायद आप एनकैश कर लेंगे। लास्ट बहुत बढ़िया बात है कि पाकिस्तान एक नया इंश्योरेंस खरीद रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, कि आज के बाद कहने के लिए तो हो ही जाएगा ना कि टर्की भी हमारी लड़ाई लड़ेगा ड्रोन से, सऊदी भी हमारी लड़ाई लड़ेगा पैसों से,
तो ये आपके पास पॉइंट। और लास्ट कि अगर इंडिया, क्योंकि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक आपका सवाल है, कि अगर इंडिया आपके खिलाफ आपको वर्ल्ड में आइसोलेट करने की कोशिश करता है, तो कम से कम इस पैक्ट की वजह से आप ये जरूर कह पाओगे नहीं जी ये 3 कंट्री तो हमारे साथ हैं, ये तो हम साथ, तो आइसोलेशन में आप हमारे लिए भी जी तो नहीं सर, आइसोलेट नहीं कर सकते आप, ये तो खैर बिल्कुल ही सर। नहीं मैंने थोड़ी ना करना है आइसोलेट, तो आप खुद होते हो, मैं थोड़ी ना करता हूँ भाई। टेररिज्म में आइसोलेशन तो आपका अपना है, हमारा थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना बोला यूएन को कि भैया इनके यहाँ पर ये करो वो करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो या कुछ हो, पाकिस्तान उसकी वजह से कहीं ना कहीं रेलेवेंट तो रहते हैं सर। आइसोलेट तो बहरहाल कोई नहीं कर सकता। वो रेलेवेंस जो है वो आइसोलेशन की डेफिनेशन आप गलत लगा रही हैं, मैं पॉजिटिव वाली दे रहा हूँ कि अगर कल पाकिस्तान बोले कि हमें अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है तो वो आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड विल नेवर एग्री कि ये वाला वेपन आप इस्तेमाल करें। ये जो डेटरेंस है ना आइसोलेशन का, वो किस तरह से होता है। शायद कल आपको टेररिज्म कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 2 कंट्री और हैं जो शायद आपको बताएंगे कि यार नहीं देखो हमारी भी यूएन में जाकर हमारे भी खराब लगता है कि लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। आइसोलेशन ये नहीं है। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप टेररिज्म करेंगे या आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप आइसोलेट हो जाएंगे। मुझे करने की क्या जरूरत है भाई, ये तो आप, अच्छा चलो एक सेकंड को आप ही बता दो, आप एज ए इंडिविजुअल बताओ, पाकिस्तानी आपका कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करे कहीं भी करे दुनिया में, क्या आप उसे सपोर्ट करेंगी? नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका कंट्री आपसे हट गया। आप जैसी आवाम से अगर हटता है तो आइसोलेट ही तो हो रहा है, क्योंकि जिस आइसोलेशन का मतलब होता है जो कम हो आपके सपोर्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने वाले आपकी कंट्री में 2 या 3 आदमी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो 2 तो पक्के हैं क्योंकि जिन्होंने इस्तेमाल करवाना है, एक तीसरा सपोर्टर चाहिए। सो इसलिए मैं उसको आइसोलेशन बोल रहा हूँ। इसी तरह मैं टेररिज्म को भी आइसोलेशन बोल रहा हूँ। सो आपके लिए कम से कम 2 कंट्री खुलकर आपके सामने आइसोलेट नहीं होने देंगे आपको, ये आपको एक जरूर फायदा होगा। जहां तक सऊदी का हम डिस्कस कर चुके हैं कि सऊदी का तो ये भी कहना है कि ये अलायंस इज नॉट अगेंस्ट ईरान। अगर ये ईरान के अगेंस्ट नहीं है और ईरान सऊदी के अंदर ठोक के मारता रहेगा तो इस अलायंस का मतलब क्या है आपको डिफाइन करना चाहिए। सर सिर्फ बचने के लिए, शायद वो जो मिसाइल वगैरह चले वो रास्ते में ही उन मिसाइल्स को जो है वो डिफ्यूज करने के लिए या रोकने के लिए, शायद ऐसा कुछ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। रास्ते में तो अभी हुआ तो था पिछले महीने जुलाई के एंड में कि ईरान ने सऊदी पर किया था, हुतीज ने उनके जहाज पर किया था। वो रास्ते वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। थोड़ा मेरा ना उम्र की वजह से आंखें थोड़ा कमजोर हो गई हैं। नहीं सर, अब आप करेंगे ना सर, अब टर्की भी आ गया सर। अब देखिए, आप जरा करके देखिए ईरान, फिर देखिएगा हम लोग कैसे जवाब देते हैं। अच्छा चलिए, वहां वाला जवाब आप दे देंगे क्योंकि आपको ये लगता है क्योंकि वो शिया कंट्री है इसलिए। नहीं सर, उनको नुकसान नहीं करेंगे, ईरान को कोई नुकसान नहीं करना है, लेकिन ईरान के अटैक को सिर्फ रोकना है सर। ईरान के साथ हमने क्या एक बॉर्डर और एक्टिव थोड़ी कर देना है अपना, हमने सिर्फ रोकने का काम करना है। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि जी देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आरजू साहिबा कितनी भी जाबाज हो, कितनी भी पेट्रियोटिक हो, वो ये रियलाइज जरूर करती हैं कि अलायंसेस आर अ डेटरेंस। अगर आपको ये लगता है, एक सेकंड के लिए आप ही को सवाल डाल देता हूँ, अगर लगता है कि ना जी हुन ते बल्ले बल्ले हो गई, तो जे थोड़ी बल्ले बल्ले हो गई है तो आप अपनी आर्मी डिसमेंटल करो, वो दोनों कंट्री आपको बचा लेंगे। आप क्यों खर्चा कर रहे हो? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आज के बाद आपके खर्चे बढ़ने वाले डिफेंस स्पेंडिंग पर। आप एक बार बोल दीजिए कि नहीं जी अब हमारा तो बिल्कुल नहीं सर, वो तो वैसे भी बढ़ते रहते हैं, ना हो ये सब कुछ ना हो तब भी बढ़ते रहने चाहिए ना। अरे भाई 2 कंट्री की आर्मी आपके साथ आ गई तो अब तो कम होने चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ आप बढ़ाएंगे। जब आपके पास टर्की की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप इसे बढ़ाएंगे, फ्री में थोड़ी ना कोई देता है। और आपका रेफरेंस आपका मेजर कंसर्न ऑन रेफरेंस वाज इंडिया, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि इंडिया के रिलेशन सऊदी के साथ कैसे। जो सऊदी बोलता है, मेरी मत सुनो, क्योंकि सऊदी बोल रहा है कि दिस इज नॉट एंटी इंडिया, दिस अलायंस इज नॉट एंटी। बिल्कुल। जब वो ये बोल रहा है दिस इज नॉट एंटी ईरान, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल सकता कि इट इज नॉट एंटी इंडिया? व्हाई कांट पाकिस्तान से कि अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो जरूर। पता है आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपकी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी नहीं, आपकी पॉलिसी है फर्स्ट यूज। इसलिए आप इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मॉरल हाई ग्राउंड पर कभी नहीं आएंगे कि आप ये बोल पाए अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम 3 कंट्री उसके खिलाफ खड़े। ये नहीं बोला आपको। अभी भी डर सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान
अकेले भारत को शायद नहीं संभाल पाएगा, तभी तो आप दूसरी तरह से सोच रहे हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है। और जहां तक रिलेशंस की बात है, आपको मालूम है कि इंडिया के रिलेशन यूएई के साथ क्या है, सऊदी के साथ क्या है, ओमान के साथ क्या है, कटार के साथ क्या है। और सबसे बड़ी बात आज के बाद अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं एक तरीके से कि हमारे रिलेशन यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, इवन टू दी एक्सटेंट इजराइल के साथ और ज्यादा बढ़े। क्योंकि अगर डेटरेंस ही देखना है तो मैं तो कहूंगा सिर्फ एक पैक्ट करना है मुझे इजराइल के साथ, पाकिस्तान इज फिनिश। मुझे एक पैक्ट करने से, जी मैं तो ये बोल रहा हूं, एक अकेला पैक्ट अगर इंडिया इजराइल के साथ कर लेता है, पाकिस्तान इज नल एंड वॉइड। क्योंकि टर्की इजराइल पर अटैक कर नहीं पाएगा, जो आपका सपोर्टर आप सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है और नेटो यूएस के नीचे है। ये आपको भी पता है किस हद तक वो आपको कर पाए। वेयर इजराइल हिस्टोरिकली और अभी भी दिख रहा है कि जब मन में आता है यूएस की सुन लेता है, लेकिन जब मन में आता है यूएस की नहीं भी सुनता है। जब उसके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे, अब वो कितनी सुनेगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो कितनी बार टारगेट करने के चक्कर में रहा है, इसकी भी हिस्ट्री है। तो आप ना अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरली इस बात को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, एक डेटरेंस फैक्टर के तौर पर अपनाने के बजाय, आप अगर इसमें एग्रेशन दिखाने की या लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आपका मेच्योरिटी लेवल अभी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा कि यू बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल बाय द सच अलायंस। नहीं सर, बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत अच्छे से सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि इसमें नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है फिलहाल तो, और फायदा कम। नहीं, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान सिर्फ जब है जब आप इसके अंदर कहीं ना कहीं बदमाशी करोगे। अलायंसेज आर ऑलवेज गुड। अलायंसेज इसीलिए किए जाते हैं कि लड़ाइयां ना हो। न्यूक्लियर बॉम्ब इसीलिए लगाए गए 9 कंट्रीज में कि उन्होंने डिसाइड किया कि लड़ाइयां ना हो। आप जैसा अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी हम तो इसे इस्तेमाल करने के लिए बना, ऐसे ही आप अपने इस अलायंस को सर वो हम आप लोगों को डराने के लिए करते हैं और आप लोग डर भी जाते हैं, वैसे मजे की बात है। तो सर आपने वो तो देखो, मैं तो इतना डरा, मेरा तो पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब इतना डर गया कि उसने आपका न्यूक्लियर वाला मामला ही खत्म कर दिया कि जी अब ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर। क्यों अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की इज्जत पिटवा रहे हो? आप बताओ। नहीं सर, अलायंस कर रहे हो, अलायंस में बड़े लोग अलायंस करते हैं, बड़े बड़प्पन लाइए अपने अंदर। सर कोशिश करते हैं आपसे बात होती रहेगी तो। कोशिश क्यों? Why can't you appeal to your own country कि भाई हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस अलायंस को हम निभाएं। ऐसा अलायंस ना करें कि सऊदी के साथ कर भी लिया लेकिन उसके ऊपर अटैक भी हो लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ नहीं किया। और जहां तक बात आ रही है एंटी पाकिस्तान इंडिया, आपको मालूम है आपके यहाँ हर आदमी इस बात को सर्टिफाई करेगा, इंडिया ने आपके ऊपर कभी अटैक नहीं, कभी भी शुरुआत नहीं। नहीं सर, बिल्कुल इस तरह जरूर डेफिनेटली देखना चाहिए। और ये जो एक पे अटैक दूसरे पे अटैक है, उसमें बाकी दोनों तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को हर एक पूछेगा भाई आप क्यों नहीं गए। इस तरह भी पाकिस्तान को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू साहिबा।